Hello class. Today we will do chapter 5 acids, bases and salts. In this chapter we will going to classify acids and bases according to their properties. List out the uses of acids and bases. We will also going to balance the chemical equations. Perform simple experiments to distinguish between natural and synthetic indicators. And we'll also describe the process of neutralization. So let's start with a simple and interesting activity. रजत टेस्टेड विनेगर एंड फाउंड इट. तो रजत है, एक कैरेक्टर है, ये आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन टेस्ट विनेगर एंड टेल मी दैट व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट विनेगर. Another girl, Shreya, accidentally tasted soap while bathing. It tasted. So you can also simply taste your soap during bathing and tell me the taste of your soap. Different substances show various properties that help us to categorize them. तो देखो सारे substances का taste अलग अलग होता है so that we can differentiate them, हम उनको अलग अलग कर पाएं. Let us talk about one such property, taste. तो इनमें से हम एक property को समझ लेते हैं, वो है taste. तो taste के basis पे हम चीज़ों को, food products को अलग अलग कर सकते हैं. We can differentiate substances on the basis of their taste. Let us perform an activity to identify common edible things on the basis of their taste. तो देखिए ज़रा, एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में से इकट्ठी करनी है, टेस्ट करके देखनी है और बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है. शुगर को टेस्ट करके बताइएगा, सॉल्ट को टेस्ट करके बताइएगा, लेमन जूस को टेस्ट करके बताइएगा, कर्ड को टेस्ट करके बताइएगा. देन ग्रेप्स, ऑरेंज, गूसबेरीज एंड टैमरिंड, इन सबको टेस्ट करके आपको बताना है कि इनका टेस्ट किस तरीके का है, खट्टा है, कड़वा है, सॉल्टी है, स्वीट है, जो भी है आप बता सकते हैं. और ये सारी चीज़ें सबके घर में अवेलेबल होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में. द कर्ड वी ईट टेस्ट सोर. तो जो हम दही खाते हैं वो कैसा होता है, खट्टापन होता है उसमें. Different types of chutneys like tamarind chutney and पुदीना चटनी also taste sour. तो अगर हम इमली की चटनी बनाएं या पुदीना की चटनी बनाएं तो वो भी उनमें हल्का सा खट्टापन होता है. Some fruits and vegetables such as oranges, grapes, lemons, tomatoes and grapefruits also taste sour. इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं. What makes things sour? अब ठीक है, हमने टेस्ट करके ये तो बता दिया कि ये चीज़ें खट्टी हैं, पर आखिर इनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये खट्टी हैं? Do they have something in common that makes them sour? The sour taste of most of the fruits and vegetables is due to the presence of a substance called acid. Actually इन सबको खट्टा बनाने के पीछे होता है एसिड, यानी इन सब चीज़ों में एसिड प्रेजेंट रहता है. ओके. The word acid comes from the Latin word acre, which means sour. तो acid जो word है ये Latin word से आया हुआ है और इसका मतलब होता है sour. Different substances contain different types of acids. Lemons, grapefruits and oranges contain citric acid. इसको underline कर लीजिएगा कि lemon, grapefruits और oranges में आपका citric acid होता है, which is responsible for their sour taste. तो इनमें खट्टापन होता है citric acid की वजह से. Some fruits and vegetables are rich sources of vitamin C. The chemical name of which is ascorbic acid. इसको underline कर लीजिएगा, ये बहुत important है कि विटामिन C का chemical name है ascorbic acid. ओके. आंवला, दिस इज गूसबेरी. तो आंवला जो आंवला होता है ना, गोल गोल मिलता है ग्रीन कलर का, सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गूसबेरी. इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है. दीज एसिड्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स. तो जस्ट बिकॉज के ये हमें फ्रूट्स में मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स में मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गए, नेचुरल एसिड्स. बोरिक एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज समटाइम्स यूज टू वॉश द आईज टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. इसके अलावा जो बोरिक एसिड होता है वो आँखें धुलने के काम में आता है. अगर किसी की आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे आँखें धुलने से वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है. द कोला ड्रिंक ऑल्सो कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड. इवन जो आप ये कोक पीते हैं ना, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसके अंदर होता है कार्बोनिक एसिड.
प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स इट फिजी। जो इसके अंदर झाग निकलते हैं, जो फिजीनेस होती है, वो एक्चुअली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो देखिए इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सिट्रिक एसिड होता है लेमन्स में, ग्रेप फ्रूट्स में और ऑरेंजेस में। ओके, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद आंवला के अंदर अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। दूसरा, अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, देखो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कैसे ख़त्म करूं, तो बोरिक एसिड से अपनी आंखों को धुला जा सकता है। उसके बाद अगर आपसे कोई बोलता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनमें कौन सा एसिड होता है, तो इसमें होता है आपका कार्बोनिक एसिड। ओके, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है और इसी की वजह से जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें फिजीनेस होती है। ओके, acids are classified as mineral acids and organic acids. The acids such as hydrochloric, sulfuric and nitric acid available in your chemistry lab are examples of mineral acids. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो खतरनाक वाले एसिड होते हैं, जो हमें लैब में देखने को मिलते हैं, जिनसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड दिस इज HNO3। तो ये सब आपके हैं मिनरल एसिड्स, ये आपको लैब में मिलेंगे। These acids are called mineral acids because they can be prepared from naturally occurring compounds called minerals. इनको मिनरल एसिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिनरल से ही ये बने होते हैं। ओके, मिनरल से ही बने होते हैं, इसीलिए मिनरल से ही इनको प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। Mineral acids should be handled with great care because they can burn your skin and clothes. ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपके कपड़ों तक पे गिर जाए तो ये कपड़े में छेद कर देते हैं। ओके, और बहुत केयरफुली इनको हैंडल करना होता है, ग्लव्स पहनकर ही इनको हैंडल करें। बिल्कुल, टेस्ट ट्यूब को भी आप टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़कर ही इसमें एसिड को आप पोर करें, अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से ही मिनरल एसिड्स को आपको हैंडल करना चाहिए। Acids that occur naturally in plant and animal materials are called organic acids. इसके अलावा ऐसे एसिड जो आपको प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं, उनके अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑक्सैलिक एसिड, lactic acid and acetic acid are examples of organic acids. Given below is a list of some common substances we use in our daily life and acids they contain. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टेबल को अच्छे से लर्न करना है। टोमेटो में होता है आपका मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ऑरेंज और लेमन में है सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, बनाना, टैमरिन एंड ग्रेप में टार्टरिक एसिड एंड टी में टैनिक एसिड। ओके, द एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो देखो कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपके कपड़ों को जला सकते हैं, आपकी स्किन को जला सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। द ऑर्गेनिक एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर जनरली वीक एसिड्स। ऑल्सो एसिड्स आर ईदर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। When no or very small amount of water is present in an acid, it is said to be concentrated. अब एक ऐसा एसिड रखा है जिसमें सिर्फ HCl है, सिर्फ HCl है, उसमें पानी नहीं है, तो वो हो गया आपका कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, बहुत या तो बहुत बिल्कुल पानी ना हो या फिर बहुत कम हो, उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। अगर उसके अंदर आप पानी डाल देंगे, मतलब आपने HCl लिया और आपने पानी डाल दिया, ठीक है, हालांकि आप एसिड के अंदर पानी कभी मत डालिएगा, पानी के अंदर एसिड डालिएगा। ओके, ये हम आगे देखेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है। सो इफ मोर वाटर इज एडेड टू एन एसिड इट बिकम्स डाइल्यूटेड। Now writing a secret message. Activity to be performed under adult supervision. Lemon juice, a sheet of paper, a brush or cotton swab, a candle and a matchbox. Take the sheet of paper. Brush or cotton swab, a candle and a matchbox. Take a sheet of paper. आपने एक पेपर की शीट ली,
Dip the brush or cotton swab in the lemon juice and write your message on the sheet of paper with it. अब आप उससे कोशिश करिए कुछ लिखने की. आपने कोई ब्रश या कॉटन स्वैब लेकर, कॉटन स्वैब आप वो भी ले सकते हैं, ईयरबड जो होती है ना उसमें कॉटन लगी रहती है, उसको आप लेमन जूस में डिप करिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए एक पेपर पर. Let the sheet dry up. What do you see when the sheet dries? When the sheet dries, the message disappears from it. To read the message, light the candle and hold the sheet few inches above the candle flame. अब आपको क्या करना है कि उसको रख देना है सूखने के लिए. उस शीट को आपने कुछ भी लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, उसको रख दीजिए सूखने के लिए. सूखने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो देखेंगे कि जो आपने लिखा था वो मिट चुका है, और जो लिखा था उसको देखने के लिए आपको कैंडल जलानी पड़ेगी. अब आप बोलेंगे कैंडल जला के क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैंडल जलाकर और थोड़ा सा दूर रख के कैंडल के ऊपर उसको और उस शीट के पेपर को देखना है, शीट को देखना है कि उसमें क्या लिखा था. बी केयरफुल नॉट टू बर्न द पेपर व्हेन ट्राइंग दिस. आपको कैंडल के ऊपर उस पेपर को इतना रखना है कि वो पेपर जल ना जाए, पर आपको उसमें थोड़ा सा लाइट उस पर जाती हुई दिखे. दिस मैसेज बिकम्स विजिबल ऑन द शीट. यू विल सी दैट द मैसेज हैज़ टर्न्ड ब्राउन. आप देखना कि जो मैसेज लिखा हुआ था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया. तो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज एसिड्स की. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ऑल सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज, लाइम टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स. तो ये सारे के सारे खट्टे होते हैं. जिस चीज़ के अंदर एसिड होगा वो चीज़ें खट्टी होंगी. एसिड्स आर corrosive in nature. They react readily with metals. That is why they are never stored in metal or plastic containers. आप किसी भी खट्टी चीज़ को या खट्टे जूस को मेटल के अंदर मत रखिएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स के साथ. You will find the acids kept in glass containers in your chemistry lab. Even आपने अगर केमिस्ट्री लैब कभी देखी हो, कभी विजिट की हो, यहाँ पर भी जो हम एसिड लाकर रखते थे उसको ग्लास की बॉटल्स में रखा जाता है, ना कि किसी स्टील की बॉटल में या फिर प्लास्टिक की बॉटल में. एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो ये आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, पर अभी आप ये समझिए कि जो एसिड्स हैं वो पानी में बहुत अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, और पानी में घुलने के बाद वो H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं. इन जनरल when certain acids react with metals, hydrogen gas is released. ये भी आप आगे की क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जब आप एसिड्स को रिएक्ट करवाएंगे मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. The aqueous solution of acids conduct electric current, which means they act like electrolytes. इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं, अगर आप एसिड को पानी में घोल दें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और वाटर. एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट्स. इसके अलावा एसिड्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट. नाउ यूजेस ऑफ एसिड्स. हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, खट्टे होते हैं, इन चीज़ों में एसिड होता है है ना. इसके अलावा एसिड होता है इसीलिए ये खट्टी हो जाती हैं, जैसे कि कर्ड में लैक्टिक एसिड है. ओके, तो यूज़ क्या है इन एसिड्स का, क्यों है ये एसिड्स और ये हमारे किस तरीके से काम में आते हैं. एसिड्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस विद एसेंशियल एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. तो देखो, जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो हमारी बॉडी में जो ज़रूरी एसिड्स हैं उनको मेंटेन करने के काम आता है, उन्हें प्रोवाइड कराने के काम में आता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड इन द स्टमक एंड हेल्प्स इन डाइजेशन. जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पेट में यानी स्टमक में HCl रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना टूटता है, डाइजेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है. एसिड्स आर एडेड टू फूड एज प्रिजर्वेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड इज एडेड टू पिकल्स टू गिव देम अ सोर फ्लेवर एंड फॉर प्रिजर्वेशन. जैसे कि जो हम अचार लेकर आते हैं उसके अंदर एसिडिक एसिड डाला जाता है जिससे उसमें खट्टापन आ पाए
और वो जल्दी ही ख़राब ना हो। आप बाज़ार से लाकर देखिएगा अचार, वो ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी। Acids act as rust removers. Steel used in the construction for buildings is treated with acid before painting. Can you think of a fruit which can help to make your old coins sparkle again? तो जितने भी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उसमें जो स्टील लगी होती है उसको सबसे पहले एसिड से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही उस पर पेंट किया जाता है, क्योंकि ये रस्ट रिमूवर का काम करता है, मतलब जंग हटाने का काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। जो कार में बैटरीज होती हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। Acids such as sulfuric acid and nitric acid are used for manufacturing fertilizers in agriculture. Hydrochloric acid is used as cleaning agent. It is used in homes for cleaning sanitary ware, windows and floors. ये जो आपके जितने भी सैनिटरी ये जो टॉयलेट साफ़ करने के होते हैं इनमें भी एसिड यूज़ किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है, तब वो आपके टॉयलेट्स आपके बाथरूम बिल्कुल चमक रहे होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डाइज। अब एसिड का जस्ट उल्टा हो गया बेसिस। ओके, तो चलिए अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। Your mother put salt and a pinch of another white powder while making yummy pakoras. तो सबकी मम्मी पकोड़े बनाती हैं और जब वो पकोड़े बनाती हैं तो वाइट कलर का कुछ डालती हैं, बहुत कम, नमक के अलावा। What could it be? It is baking soda. तो क्या है वो? बेकिंग सोडा डालती हैं। Take a pinch of it. Does it taste salty? So bitter. तो अब थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा और बताइएगा इसका टेस्ट कैसा है। Its bitterness confirms that it is neither an acid nor a salt. तो इसका थोड़ा सा कड़वापन आपको ये बताएगा ना तो ये एसिड है ना ही ये सॉल्टी है। Which substances, such substances which have a bitter taste and feel soapy and slippery to touch are called bases. तो ऐसे substances जो bitter taste में होते हैं और soapy यानी कि चिकने लगते हैं, ओके, उनको हम बोलते हैं bases. Most of the bleaches, soaps, toothpastes and cleaning agents contain bases. Some common bases are sodium hydroxide. इसको देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH. Caustic soda found in soaps. Calcium hydroxide CaOH whole twice. ओके, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? CaOH whole twice. तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और अमोनिया वाटर फाउंड इन विंडो क्लीनर्स एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3 और बेकिंग सोडा। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारे आपको टेबल में लिखने हैं। HCl का आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, उसके बाद जितने भी इसमें हमने ये फॉर्मूलेज करे हैं ये सारे आपको टेबुलर फॉर्म में करने हैं। यहाँ पर आप नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनकी खासियत क्या है इनकी प्रॉपर्टीज। सो बेसिस टेस्ट बिटर। इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट गिव्स अनफ्लेवर्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट्स बिटर टेस्ट। तो कड़वे होते हैं, खट्टे नहीं होते। जो चीज़ खट्टी होगी उसके अंदर एसिड होगा, ये होते हैं कड़वे। बेसिस फील स्लिपरी। पुट सम ड्रॉप्स ऑफ विंडो क्लीनर बिटवीन टू फिंगर्स. You can feel the slippery feeling of the base. That is why detergent or soap left on a wet floor makes it slippery. अब आप साबुन को देखिएगा, साबुन को टच करके देखिएगा, वो बड़ा स्लिपरी लगेगा। ओके, सो उसके अंदर क्या है? बेस है। All bases are not soluble in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. तो सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते हैं, पर जो घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं alkalis. They produce hydroxide ions in water. तो देखिए जब आपके एसिड पानी में मिल रहे थे तो रिलीज कर रहे थे H+ आयंस, और जब आपके बेसिस पानी में घुलेंगे तो वो बनाएंगे आपके OH- आयंस। ओके, बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. Strong bases such as caustic soda and caustic potash are corrosive and dangerous to skin and eyes. Now uses of base. अब कड़वे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, फिर भी हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है?
Ammonium hydroxide, such as window cleaners, is a base which generally dissolves grease. They help in eliminating stains and tarnishes by reacting with oils and fats. So they are often used in strong household cleaners. जब आप घर की सफाई करते हैं तो आप बेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये जितना भी तेल होता है, तेल के निशान होते हैं किचन में, उनके संग रिएक्ट करता है और उनको साफ करने में मदद करता है. ड्रेन क्लीनर्स कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया. इवन जो नाली साफ़ करते हैं ना, नाली में जब कुछ जम जाता है और साफ़ नहीं होती है, उसके अंदर वाटर लॉक हो जाता है, तो भी ड्रेन क्लीनर्स में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया काम में आता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इज यूज्ड एन एंटी एसिड दैट एक्ट as an agent to reduce acidity in the stomach. इसके अलावा इसके लिए आप सबसे पहले काम करिएगा कि आपके घर में अगर किसी को एसिडिटी बनती हो और उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए कोई दवाई लेता हो, तो उस दवाई की शीशी पर देखिएगा क्या लिखा है. उस पर लिखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी को ख़त्म करने में हेल्प करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप, रेयॉन एंड पेपर. Acids and bases are found everywhere around us. They are used in everyday life. From the food we eat to the soap we use. Acids when dissolved in water gives acidic solutions. तो जब एसिड्स पानी में घुल जाते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं. While bases make alkaline solution. तो देखिए, जब एसिड्स पानी में घुल रहे थे तो बना रहे थे एसिडिक सॉल्यूशन, और जब बेसिस यानी कि वो बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं जिन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं, तो जब ये पानी में घुलते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं. द सब्सटेंसेज विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस. प्योर वाटर इज न्यूट्रल. अब कोई चीज़ ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो वो क्या है? वो है न्यूट्रल सब्सटेंस. ना यानी कि ना वो एसिड है ना वो बेस है. अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की. तो इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स वो चीज़ें हैं जो आपको बिना टेस्ट किए बता देंगी कि दी हुई चीज़ एसिड है या बेस है. क्योंकि हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते. आप ऑरेंज को टेस्ट कर सकते हैं, आप लेमन को टेस्ट कर सकते हैं. सोप भी कड़वा होगा पर थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, गलती से भी मुंह में जा सकता है. पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या आप उन्हें टेस्ट करके पता लगाना चाहेंगे कि ये एसिड है या बेस है? तो इस कंडीशन में जब हम टेस्ट कर पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी चीज़ बेस, तो हम लाते हैं इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स हमें बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ एसिड है और वो चीज़ बेस. तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर्स किस तरीके से हमें बताते हैं एसिड्स और बेसिस. मैनी एसिड्स एंड बेसिस लुक सिमिलर. हाउ डज दिस वन डिफरेंशिएट बिटवीन देम? Remember, we should never taste and touch any unknown substance. Then how do we find out if a substance is acidic or basic? देखो, हम हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं. हर पड़ी हुई चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है. तो इसके लिए हमें इंडिकेटर्स चाहिए. There are some special substances which help us in identifying whether a substance is acidic or basic. These substances are called indicators. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि दी हुई चीज़ एसिड है या बेस है. They change their color when added to an acidic or basic solution. Indicators can be of two types, natural and synthetic. अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि इंडिकेटर्स कोई लिविंग थिंग होते हैं जो हमें बोलकर बता देंगे कि दी हुई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. तो ये क्या करते हैं? ये अपना कलर चेंज करते हैं. ओके, ये लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है, एक सब्सटेंस है. तो ये कलर चेंज करके बताते हैं कि दी हुई चीज़ एसिड है या बेस है. दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल नाम से ही पता लग रहा होगा. नेचुरल यानी कि जो हमें नेचर की चीज़ों से मिल सकता है, और सिंथेटिक यानी कि ह्यूमन मेड. So indicators that are present in nature are called natural indicators. सबसे पहला इंडिकेटर हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक यानी कि हल्दी. This is a natural indicator that is commonly used in the kitchen. It is a yellow spice which adds color to the vegetable curry. तो आप सब खाना अगर कभी बनाने में हेल्प की हो मम्मी की और नहीं भी हेल्प की है
तो आप सब जानते हैं मम्मी खाने में हल्दी ज़रूर डालती हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज हाउ टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर। तो ये एक्टिविटी दी हुई है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हल्दी हमें कैसे बता सकती है कि दी हुई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर, हल्दी, डिश वॉशिंग पाउडर, विनेगर, वाटर, 3 small bowls and 2 pieces of tissue paper and a cotton earbud। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पुट सम टर्मरिक पाउडर इन अ बाउल। आपने एक कटोरी में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया। एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। आपने पानी डाल के उसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, स्मूथ कर लिया उसे। स्मीयर द पेस्ट इवनली ओवर बोथ द टिश्यू पेपर्स एंड लेट देम ड्राई कम्प्लीटली। तो इसके लिए आपने क्या किया, टिश्यू पेपर के ऊपर जो आपने पेस्ट तैयार किया था उसको लगा दिया और उसको सूखने के लिए रख दिया। टेक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिश वॉशिंग सोल्यूशन एंड विनेगर इन सेपरेट बाउल्स। अब आपने जो 2 और बाउल्स थे, एक में डिश वॉशिंग सोल्यूशन लिया और दूसरे में आपने लिया विनेगर। यूज अ कॉटन ईयरबड टू ड्रॉ फ्लावर ऑन वन ड्राइड येलो टिश्यू पेपर विद विनेगर एंड द अदर विद सोप पेपर सोल्यूशन। तो जो आपने 2 पेपर्स तैयार किए थे उनमें से एक पर आपने बनाया कोई फ्लावर। देखो ये फ्लावर बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें से एक फ्लावर बनाया आपने विनेगर से और एक फ्लावर आपने बनाया सोप सोल्यूशन से। द फ्लावर ड्रॉन विद विनेगर इज नॉट विजिबल। जब आप हल्दी वाले जो पेपर था, हल्दी का पेस्ट जिस पेपर के ऊपर लगा हुआ था, जब आपने विनेगर से उस पर फ्लावर बनाया तो वो विजिबल नहीं हुआ, आपको नहीं दिखा। पर जैसे ही आपने सोप से बनाया वैसे ही वो रेड रेड होने लग गया। हाउ डज दिस अकर? कर्क्यूमिन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कर्क्यूमिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है टर्मरिक के अंदर, जो कि इंडिकेटर का काम करता है। इट रिमेन्स येलो इन एसिड, यानी कि ये येलो का येलो रहेगा एसिड में, पर रेड हो जाएगा जब आप बेस लगाएंगे इसके ऊपर। तो विनेगर एसिड था, इसीलिए टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ और आपका फ्लावर नहीं दिखा। पर जब आपने जो बेस था, यानी कि जो सोप वॉश था, डिश वॉश सॉल्यूशन था, जब आपने उससे फ्लावर बनाया तो वो दिखने लगा क्योंकि वो बेस था। विद द help of the above activity, you know why the yellow curry stain on your uniform turns red when you apply soap solution। तो अब इससे आपको पता लग गया होगा कि जब आप ऐसी सब्ज़ी अपने कपड़ों पर गिरा लेते हैं जिसमें टर्मरिक हो और आप उसको साबुन से धोने की कोशिश करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। Now perform the following activity to see how the color of turmeric changes when it comes in contact with different substances. There are many other items in your kitchen that can be used as indicators. Red cabbage juice is one such example. The juice produced by boiling red cabbage is useful in identifying acids and bases। तो जो red cabbage आती है, अगर आप उसको बॉईल करेंगे और उसके पानी को स्टेन कर लेंगे तो उसका पानी आपको बता सकता है कि दी हुई चीज़ एसिड है या बेस है। वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। A very acidic solution will turn red, neutral solutions turn purple and basic solutions turn greenish yellow when cabbage juice is added to them। अब देखिए ये आपको सॉल्यूशन बनाने हैं, ओके, और बताना है कि टर्मरिक का कलर कैसा होगा, विनेगर में कैसा होगा, बेकिंग सोडा में कैसा होगा, लाइम वाटर में कैसा होगा, ग्लूकोज वाटर में कैसा होगा और पाइनएप्पल जूस में कैसा होगा। ये वाली जो एक्टिविटी है, टू डेमॉन्स्ट्रेट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल यूजिंग रेड कैबेज जूस एज एन इंडिकेटर, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, ओके। अब है हमारा लिटमस। लिटमस इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस हमारे पास एक और ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है एंड इट कैन ऑल्सो टेल अस दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, which is most widely and commonly used in laboratories. It is a mixture of different dyes. These dyes are extracted from lichens. तो ये डाइज से बना होता है जो कि हमें लीचन से। It is often absorbed onto the filter paper to produce red and blue litmus paper। जब ये फिल्टर पेपर से भी आप बना सकते हैं लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर।
ये जो आपका लिटमस होता है, अगर आप ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्टर पेपर में तो आपके लिटमस पेपर तैयार होते हैं। दो तरीके से लिटमस पेपर आते हैं, ये आपने लैब में कई बार देखे भी होंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए एसिडिक कंडीशन, अगर आपको एसिडिक कंडीशन दी जाए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपको एसिडिक कंडीशन दी जाए यानी कोई एसिड दिया जाए तो ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड, ओके, और बेसिक कंडीशन में रेड लिटमस हो जाएगा ब्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से करिएगा। न्यूट्रल लिटमस पेपर इज पर्पल इन कलर। वी कैन ऑल्सो मेक लिटमस सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग लिटमस इन वाटर। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट द नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज यूजिंग लिटमस पेपर। देखिए ये एक और दिया हुआ है, सोडा वाटर एसिडिक होता है या बेसिक, इस बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि रेड लिटमस ब्लू होगा या ब्लू लिटमस रेड होगा। तो ये आपको बताना है और नेचर बताना है। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को जितनी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट हों उनसे कर कर देखिएगा। नाउ चाइना रोज। चाइना रोज और हिबिस्कस is a flower whose petals can be used as natural indicators। तो जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, इसकी पेटल्स यानी इसकी पत्तियों से आप पता लगा सकते हैं दी हुई चीज़ एसिड है या बेस। चाइना रोज और हिबिस्कस indicator turns the color of acidic solution to dark pink and that of basic solutions to green। Let us understand how does color of the China rose indicator change in different solutions। तो देखिए ये एक और एक्टिविटी आ गई। अगर हम लोग क्लास में होते तो इस एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से कर पाते, पर इस एक्टिविटी को आप ट्राई कर सकते हैं। चाइना रोज़ आपके आसपास गार्डन में अवेलेबल होगा। अब तक हम पढ़ रहे थे नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर की तरफ से हमें मिले हुए हैं, नेचर में अकर करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की यानी ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स की। Apart from natural indicators, there are some synthetic indicators which are made from chemicals. Phenolphthalein, methyl orange and thymol blue are some examples of synthetic indicators। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल दीजिए तो आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स देंगे? फिनॉल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड थाइमोल ब्लू। These indicators show specific color changes in acidic and basic solution। तो हर सब्सटेंस अपना कलर चेंज करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। Phenolphthalein is a common indicator because its color change is very obvious, which makes it easier to use. It is colorless in acidic solutions and turns pink in basic solution। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारा फिनॉल्फ्थलीन। फिनॉल्फ्थलीन को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे यानी एसिड में डिप करेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, और अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। टेबल 5.2 लिस्ट सम कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो देखिए इंडिकेटर, सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल्फ्थलीन की। अगर एसिड में होगा तो कलरलेस होगा, बेस में होगा तो पिंक होगा। मिथाइल ऑरेंज, एसिड रेड, बेस ऑरेंज। मिथाइल रेड, तो मिथाइल रेड अगर आप एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर का ही रहेगा और बेस में डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। थाइमोल ब्लू, ये आपका एसिड में रेड रहेगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। Now universal indicators. Universal indicators are used to determine the strengths of acids and bases. If there are two acidic solutions, a universal indicator helps us to identify which one is more acidic। तो देखो ये जितने भी इंडिकेटर्स थे ये हमें बता रहे थे कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। अब जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। अगर आपको दो ही एसिड दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए चलो बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, तो ऑफकोर्स आप एसिड टेस्ट करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और बता देंगे कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Thus, a universal indicator is a mixture of acid and basic indicators that show different colors over a range of pH values। Now न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें आप एसिड और बेस को मिला देते हैं। ओके, तो जो मिलाते हैं वो चीज़ ना ही एसिड रहती है ना ही बेस रहती है। ओके, तो जब आप एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो दो चीज़ें बनती हैं, एक तो सॉल्ट, दूसरा वाटर। तो चलिए देखते हैं
कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। When an acid and a base are mixed, they neutralize each other's effect. तो देखो एसिड खट्टा है, बेस कड़वा है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे को जो प्रॉपर्टी होती है उनको खत्म कर देते हैं, यानी अब जो बनेगा एसिड और बेस को मिलाकर जो बनेगा ना वो खट्टा होगा ना वो कड़वा होगा। दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। द रिएक्शन इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसके अलावा जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हीट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है। द सॉल्ट फॉर्म्ड मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है और न्यूट्रल भी बन सकता है। द टेबल सॉल्ट मतलब जो खाने के काम में आता है, NaCl is an ideal product for such a reaction. When hydrochloric acid and sodium hydroxide are mixed in equal amounts, sodium chloride and water are formed. तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप मिक्स करते हैं तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और वाटर। देखिए ये रहा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl sodium chloride and H2O water. The reaction is represented by the following chemical equations. Guess the salt you will get when sulfuric acid added to lime water. Let us understand the neutralization reaction with the help of the following activities. तो ये activity important है, इसको हम करके देख लेते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया जाता है और हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो चलिए हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। टू अंडरस्टैंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारा एम है इस एक्टिविटी को करने का। थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए हमें? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, फिनोफ्थलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क देखिए इस टाइप का जो होता है, देखिए ये होता है कॉनिकल फ्लास्क। ओके, देन एंड अ ड्रॉपर। देखिए ड्रॉपर जो बच्चों को दवाइयाँ देते हैं ना, उसके जो ड्रॉपर्स होते हैं, देखिए इस टाइप का एक ड्रॉपर। हालांकि लेबोरेटरी में यूज़ करने वाला ड्रॉपर अलग होता है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ड्रॉपर। नेम टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क। अब आपको क्या करना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। देखिए फ्लास्क में हमने ले लिया यहाँ पर HCl। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन एंड शेक द फ्लास्क जेंटली। डू यू फाइंड एनी चेंज इन कलर? अब आपको इसके अंदर फिनोफ्थलीन डालना है और इसके कलर को ऑब्जर्व करना है कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। यूज अ ड्रॉपर टू एड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कीप स्टीयरिंग। इज देयर एनी चेंज? कंटिन्यू टिल यू सी द कलर चेंज। अब आप उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करिए उसमें। नाउ ऐड सम मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, अब इसके अलावा थोड़ा सा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करिए। अब बताइए आपने क्या देखा। तो हम ये एक्टिविटी करते तो देखते, पर अब हमने नहीं की, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, सिर्फ हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम ऐसा करते तो क्या होता। तो हमने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसके अंदर आपने सबसे पहले फिनोफ्थलीन डाल दिया, उसके अंदर कलर चेंज ऑब्जर्व करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आपने NaOH डालना शुरू किया, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और चलिए देखते हैं हमें क्या देखने को मिला। ऑन एडिंग फिनोफ्थलीन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो कलर चेंज इज सीन। जब आपने HCl में फिनोफ्थलीन डाला तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। पर जैसे जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया वो जो सॉल्यूशन था वो पिंक कलर का होने लगा। व्हेन वन मोर ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड द पिंक कलर डिसअपियर्स अगेन। और आपने जब दोबारा, मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा और एसिड डालिएगा HCl, तो वो कलर दोबारा से गायब हो गया। When you touch the test tube, it feels warm. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एसिड के अंदर बेस को ऐड करते हैं तो हीट भी निकलती है, यानी गर्मी निकलती है। तो इस हीट की वजह से जब आप एसिड और बेस को मिलाएंगे और कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो वो गर्म दिखेगा, आपको गर्म महसूस होगा। अब ये देख लेते हैं कि कलर चेंज क्यों हुआ और फिर वो वापस से कलर क्यों चला गया, हमें नहीं दिखा। फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो फिनोफ्थलीन जब
HCl में आपने ऐड किया तो वो कलरलेस था, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन की प्रॉपर्टी है कि अगर ये एसिड के अंदर जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा. So there is no change color initially. On adding sodium hydroxide, the solution becomes basic and the earlier added phenolphthalein turns pink. पर जब आपने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो जो सॉल्यूशन था वो बेसिक होने लगा और जो फिनोल्फ्थालीन था वो पिंक हो गया. When one more drop of acid is added, the acid and base neutralize each other's effect. Thus the solution becomes neutral. और उसके बाद जब आपने और एसिड डाला तो जो आपका दिया हुआ सब्सटेंस था वो न्यूट्रल हो गया. Conclusion: when an acidic solution is mixed with a basic solution, the two neutralize the effect of each other. As the test tube becomes warm, it shows that the neutralization reaction is accompanied by the evolution of heat. तो आपका जो बीकर था वो गर्म हो गया, फ्लास्क गर्म हो गया, तो हमें पता चला कि हाँ हीट इवॉल्व हुई है. ये जो दोबारा से एक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये आपको खुद कैरी आउट करना है. एक बार देखिएगा रीड करके कि क्या है इसमें. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, तो सबसे पहले ज़रूरी है ये सॉइल ट्रीटमेंट के लिए. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज नेसेसरी टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ. Excessive acidic soil can be treated with basic compounds like ammonia based fertilizers before cultivation. तो देखो एसिड रेन भाई आजकल होती है, एसिड आता है रेन में, उसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है. कुछ सॉइल तो होती ही एसिडिक है. तो एसिडिक अगर कोई मिट्टी होगी, अगर वो कोई भी मिट्टी एसिडिक होगी तो उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अगर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो कल्टीवेशन क्रॉपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी. इसलिए जो फार्मर्स हैं वो बेसिक सब्सटेंसेस मिलाते हैं मिट्टी में, जैसे कि आपके अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स. Soil that is too basic can be treated with calcium sulfate and sulfur for neutralization. Organic matter also releases organic acids which neutralize the basic nature of the soil. Now indigestion, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंटा एसिड लेते हैं जब किसी की एसिडिटी बनती है, एसिड बनता है. तो चलिए देखते हैं कि इंडाइजेशन में कैसे मदद करता है ये हमारी. Gastric juices present in your stomach contain hydrochloric acid. The acid helps in the digestion of food and kills harmful bacteria. तो हमारे जो पेट है, स्टमक है, उसके अंदर HCl रिलीज होता है और HCl काम में आता है. एक तो जो हम खाना खाते हैं या हमारी बॉडी में कोई स्टमक में कोई जर्म्स एंटर कर गए हैं तो एक तो उन्हें साफ कर देता है, दूसरा डाइजेशन में मदद करता है. But sometimes due to excessive acid you get a burning feeling which is called indigestion और acidity. पर कई बार एसिड ज़्यादा निकलने लगता है हमारे स्टमक में जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है. Which medicines do the doctors prescribe to ease the pain? These indigestion remedies are called antacids. तो जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे समय पे मेडिसिन वो होती हैं एंटासिड्स. ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटासिड्स. Such as milk of magnesia and sodium bicarbonate, which are basic in nature. The antacids react with the acid to neutralize it. Some carbon dioxide gas is also formed, which you tend to burp out. तो कई बार देखा होगा वो इनो पीकर डकार मारते हुए दिखाते हैं, बर्प आउट करते हुए दिखाते हैं, उसको बोलते हैं बर्प करना. तो डकार मारते हुए इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पेट में एसिड बन रहा था, आपने बेस पी लिया या बेस अपने स्टमक तक पहुंचा दिया, तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो गई. ओके, आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल गया. पर इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपने डकार लेकर अपनी बॉडी से बाहर निकाल दी. नाउ इंसेक्ट बाइट, जब कोई कीड़ा काट जाए, न्यूट्रलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द पेन ऑफ insect stings. When an ant or a bee stings, baking soda is applied on the skin for relief. जब भी आपको चींटी काट जाए तो या फिर आपको जो मधुमक्खी होती है वो काट जाए तो आप उस पर बेकिंग सोडा लगाइए. Ant sting is acidic and baking soda is basic, so neutralization takes place. होता क्या है कि जब वो चींटी काटती है तो वो हमारी स्किन पर एसिड रिलीज कर देती है और एसिड रिलीज करती है हमारी जलन होने लगती है, रैशेज हो जाते हैं. पर जब हम बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं तो बेकिंग सोडा बेस है तो वो एसिड के जो इफ़ेक्ट होता है, जो उसका असर होता है, उसको ख़त्म कर देता है.
Wasp sting, on the other hand, is basic and vinegar is used for relief from wasp sting. Now, disposal of factory wastes. Acidic waste from factories and rivers are first treated with bases to neutralize it and prevent the river water from getting acidic, which is harmful for the aquatic life. We should never dispose of the waste into rivers. इसके अलावा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है ना, वो एसिड होता है. अब एसिड की जो, अगर एसिड वाला जो पानी होगा या एसिडिक वेस्ट होगा, अगर वो वाटर बॉडी में चला जाएगा तो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे. भाई एसिड ज़्यादा हो जाएगा पानी में तो जानवर तो मर जाएंगे, जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी. इसके लिए क्या किया जाता है कि फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से जो भी एसिडिक वेस्ट, एसिडिक वाटर निकलता है, उसको सबसे पहले बेस के संग मिलाया जाता है, जिससे कि जो एसिड है उसका पूरा का पूरा असर ख़त्म हो जाए और उसके बाद उसे वाटर बॉडी में छोड़ा जाता है. एसिड रेन कैन डैमेज बिल्डिंग्स एंड स्टैच्यूज मेड ऑफ लाइमस्टोन, मार्बल एंड प्लास्टर. ये हम एसिड रेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा था. तो क्या था एसिड रेन में कि फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसके अंदर सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं. तो ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, एसिड. वाटर वेपर के संग रिएक्ट करके ये बना लेते हैं एसिड. और जब ये हमारे एनवायरनमेंट में एसिड की तरह प्रेजेंट रहते हैं तो ये बारिश के साथ ये एसिड नीचे आता है और ये हमारे पेड़ों को ख़राब कर देता है, हमारे मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करता है, हमारी स्किन को ख़राब करता है. ओके, तो ये हम एसिड रेन अच्छे से कर चुके हैं. Now we have completed with the chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on your WhatsApp group. अब क्वेश्चन आंसर्स एक बार डिस्कस करके देख लेते हैं. देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. आप आराम से एसिड और बेस को अलग कर सकते हैं. नेम वन ईच ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक एंड कंसनट्रेटेड एसिड. आपको एक मिनरल एसिड का नाम बताना है, एक ऑर्गेनिक एसिड का नाम बताना है, एक कंसनट्रेटेड एसिड का नाम बताना है. What happens when vinegar is added to baking soda? जब आप विनेगर को ऐड करेंगे बेकिंग सोडा में तो क्या होगा. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम बता दीजिए, कुछ सिंथेटिक. एंटासिड्स क्या होते हैं और उन्हें एंटासिड्स क्यों बोला जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है. वाई शुड इंडस्ट्रियल वेस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू रिवर्स. ये तो जस्ट हम अभी चैप्टर ख़त्म होने से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जो एसिडिक होता है, उसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है रिवर्स में छोड़ने से पहले. एसिड रेन मैंने आपको बताया अभी. तो ये सारे क्वेश्चंस, इवन आंसर इन डिटेल्स, ये भी आप अच्छे से कर चुके हैं. क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा. प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.